गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपको मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपना सेवक बनाने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। जिसको आप चुनते हो आप उसी से सेवा ले पाते हो, और कोई ऐसे ही नहीं कर पाता। तो संगत जी, मैं नहा ली थी और मैंने पूजा भी कर दी थी, और अब मैं करूँगी अपना डेली का काम, जो भी काम होता है वो। और सबसे पहले चाय प्रसाद का सेवन करेंगे मैं और हस्बैंड जी, गर्वित के पापा। उससे पहले हमने जल प्रसाद ले लिया था गुरु जी का। गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद ही उनका सब वो होता है, दवा। और कोई गुरु जी ये नहीं बताते ये करो वो करो। जो गुरु जी को हमारे संकट काटने होते हैं, बस मन से श्रद्धा से उनका चाय प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद खाइए, उन्हीं से हमारे सारे दुखड़े कट जाते हैं। संगत जी, विश्वास रखिए अपने गुरु पर। सारा सारा सृष्टि ही विश्वास के ऊपर चली। अगर हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो सृष्टि का अंत बहुत पहले ही हो जाना था। तो अब आज मैं बनाऊंगी संगत जी मेथी के पराठे और चटनी, क्योंकि ललित के पापा को चटनी अच्छी लगती है। तो ये कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए चटनी बनाए हुए, तो चटनी बना दे। तो चटनी बनाएंगे संगत जी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा चाय प्रसाद का सेवन। आप भी कर लीजिए मेरे साथ, और अपने गुरु को याद करते रहिए, सिमरन करते रहिए, जय गुरु जी करते रहिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा व्लॉग बनाना अच्छा लग रहा हो, तो मुझे प्रोत्साहन करने के लिए आप मेरे व्लॉग में कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर से ज़रूर लिखिए संगत जी, ज़रूर से ज़रूर। और हाँ, अमृत बेला वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून के कुछ पल हमें हमारे गुरु से सिमरन, हम अपने गुरु को याद कैसे कर सकते हैं इतनी बड़े भाग दौड़ में? सिर्फ अमृत बेला से जुड़ के, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का एक सदस्य को ज़रूर से ज़रूर सुबह उठ के अमृत बेला सुनाएं। सुने, आप भी अपने बच्चों को भी सुनाएं, और उसकी बातों को, उनके गुरु जी के वचन को, सबको अपने जीवन में ग्रहण करें, उनको अपनाएं। आपका जीवन देखिए कैसे आनंदमय हो जाएगा। समझिए, अब पीस लेते हैं चटनी सिलबट्टे पे। चलिए पीस लेते हैं। चटनी सिलबट्टे की पिसी हुई बहुत स्वाद लगती है। हम गांव में, मतलब मेरे मायके में तो मम्मी बनाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हाथ की सिलबट्टे की चटनी, आप भी बताइए कौन कौन सिलबट्टे की चटनी बनी हुई खाता है संगत जी? अगर आपको भी अच्छी लगती है तो एक चम्मच आपके लिए भी। चलिए बना लेते हैं। संगत जी, मैं आ गई थी, चटनी पीस के मैं ले आई थी, और अब मैंने काटी थी। ये रात को मैंने साफ करके, मैंने और दादी जी ने साफ करके मेथी काट ली थी, क्योंकि सुबह सुबह हो नहीं पाता है। तो अब इसको धो के आटे में मिला के बनाते हैं पराठे, और चटनी है और रायता है, और फिर आपको दिखाएंगे। और आप भी बनाइए और आप भी खाइए, क्योंकि देखिए संगत जी, गुरुजी ये बोलते थे कि मन से जो भी हमें मिल जाए वो हमें प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए। उनको दिखावा पसंद नहीं था, गुरुजी को पसंद नहीं है दिखावा। वो कहते हैं चटनी रोटी में भी प्यार से बना के खिलाई जाए, वो उसमें भी वो आनंद है जो
56 प्रकार के भोगों में नहीं है। तो इसलिए हमें किसी को भी कुछ खिलाना चाहिए तो हमेशा प्यार से, अपने सकारात्मक विचार से उसको खिलाना चाहिए। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना। आटा सबसे पहले आटा लगाते हैं और फिर उसके बाद रोटी बना लेते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे को हस्बैंड का लंच, खाना और घर का काम, बेटा सब देखने होते हैं। और आप भी मुझे बताइए, आप भी अपने अपने घर पे कैसे अपने संभालते हैं, कैसे करते हैं, और आप अपने मन के लिए, अपने मन की शांति के लिए क्या क्या काम करते हैं, शेयर कीजिए। तो मैंने बना लिए थे पराठे मेथी के और चटनी सिलबट्टे वाली, चाय जिसमें कि काला नमक डाला है, और अब गर्गित के पापा को दे देते हैं उनका नाश्ता। ये खा रहे हैं हस्बैंड जी, खा के बताइए कैसी लगी है। बढ़िया आप भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी। और अब बना लेते हैं हम बाकी सबके लिए खाना, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। दादी आ गए थे नीचे से ऊपर और खाना भी खा लिया था, और दादी जी बीमार हो रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है आपके? अब जाएंगे दोबारा डॉक्टर के दादी जी। बाल तो ऊपर के तो बिल्कुल सफेद हो ही रहे हैं ना। हाँ सफेद हो गए, और क्या। अब क्या करेंगे? वो अभी शुगर टेस्ट किया था, अब क्या करेंगे फिर? दोबारा? और क्या, वो खाली पेट करा है, अब खाने के बाद करेगा। अच्छा दवाई तभी देंगे फिर? दवाई तो है ही मेरे पास, ये तो बस चेक ही करवाना है ना। फिर जाएंगे आगे कौन से हॉस्पिटल में, जहाँ तो घर भी। तो आप सॉक्स पहनो बेटा जल्दी। तो फिर ऊपर बैठ जाओ, लेट जाओ तो फिर। और क्या, थोड़ी बैठे हो रही, और 11 तो बज ही गए। हाँ बैठ जाओ तो। दादी जी आज अपना शुगर टेस्ट कराने गई थी संगत जी, और अब दोबारा से बुलाया, एक बार खाली पेट करा के आई थी, और अब दोबारा से जाएंगे पापा जी लेके दादी जी को। खाना खाने के बाद, खाना भी मैंने दे दिया था दादी जी, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर जाएंगे दोबारा से। और इतने हम कर लेते हैं किचन की सफाई। पहले दादी जी के लिए चला के आ जाते हैं टीवी, और फिर करेंगे किचन की सफाई। इस उम्र में हो जाता है थोड़ा सा, बट टेस्ट वेस्ट कराने चाहिए, दवाई लेते रहने चाहिए, क्योंकि दवाई वैसे तो देखो होता ही है, पर फिर भी दादी जी हमारे थोड़ी बीमार रहती हैं, तो बीमार भी नहीं कह सकते।
संगत जी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और अब रख देती हूँ इनको धूप में। देखिए किचन मेरा सारा साफ़ हो गया था, सारी सफाई मैंने किचन की कर ली थी, बर्तन सब साफ़ मैं कर चुकी थी। और अब इनको रखने चलते हैं धूप में, क्योंकि मैं थोड़ी सी देर धूप में बर्तन सुखाने के बाद ही रैक में बर्तन को जचाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और आज मैं आपको बताती हूँ आज अमृत बेला का सार क्या था। भाई साहब रिंकू जी ने आज हमें क्या ज्ञान दिया है। गुरु नानक की कृपा से उन पे इतनी मेहर है, गुरु नानक जी की माँ सरस्वती की, उनकी आवाज़ में जो लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक कशिश है, वो हर कोई ही नहीं कर सकता और हर कोई कर भी सकता है अगर वो चाहे तो। गुरु नानक उस पर मेहर करे। आज उन्होंने बताया, आज हमने उनसे ये ज्ञान लिया, हमने सीखा कि देखिए आज उन्होंने बताया कि स्वभाव, आदमी को अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए, इंसानियत अब उसके स्वभाव में कैसे झलकनी चाहिए। देखिए आदमी का स्वभाव और आदतें जल्दी से बदल तो नहीं सकती हैं, बदली तो नहीं जा सकती हैं। साइंस ने भी प्रूव किया है कि आदमी का स्वभाव हम नहीं बदल सकते हैं, वो चाहे वो खुद भी नहीं बदल सकता है। और उसकी आदतें पर क्योंकि आदत से हो जाते हैं ना, हम चाहते हैं कि हे बादशाह, हे गुरु नानक, हे गुरु महाराज हम ये नहीं करें, पर आदमी आदत से इतना लाचार हो जाता है कि वो फिर वो गलती कर बैठता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, पर वो आदत जल्दी से छूटती नहीं है। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, आप जानते ही हो, पर शराब हो जल्दी से नहीं छूटती, मांस मदिरा हो जल्दी से नहीं छूटती है, जब कोशिश करते हैं तो छूट जाती है ना। तो ऐसे ही क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा हो जाती है। तो इसलिए हम अपने स्वभाव और हम अपनी आदत को भी चेंज करा जा सकता है। किसी को बुरा बोलना, किसी के बुरे सोचना, किसी को बुरा कर देना, ये सब गुरु की कृपा से ही बदल सकते हैं। वरना जैसे एक चोर है ना, उसकी चोरी करने की फितरत हो जाती है, तो वो कितना ही मना कर ले, वो चोरी करना नहीं छोड़ता। पर अगर वो सच्चे दिल से अरदास करे, उस गुरु से बोले, हे गुरु, हे बादशाह, उस पर कृपा कर, मेहर कर, मैं आदत से मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं चाहता हूँ पर मैं नहीं छोड़ पा रहा, अब आप देखो मुझे कैसे संभालना है, तो ज़रूर कृपा होती है, ज़रूर से ज़रूर वो आदत छूट जाती है। आज उन्होंने एक बताया भी था कि वो चोर था, उसने यही अरदास की और देखिए ऐसा हुआ, वो अपने घर में ही अपनी पैंट की ही जेबें काट के चोरी करने लगा। अपनी बीवी को बोलता है कि मैं आदत से लाचार हूँ, क्या करूँ, पर उस पर धीरे धीरे कृपा हुई, उसकी आदत छूट गई। तो हमें अपनी आदतें अच्छी से अच्छी रखनी चाहिए, हमें अपने स्वभाव में मिठास, निर्मलता लानी चाहिए और अपनी वाणी को मधुर मिठास में रखना चाहिए। क्रोध ये होता है, आता है, इंसान कठपुतली है, तो हमें किसी से भी डरना नहीं है और बस अपने गुरु बादशाह से यही सलामती मांगनी है कि गुरुपा हम बस आपके चरण में रहें और आप हम पे बस कृपा बनाए रखें, अपनी मेहर बनाए रखें। बोलिए जय गुरु जी, बोलिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु। और अब चलते हैं संगत जी ऊपर पीसना करने गेहूं का, जो कि मैंने परसों धो के सुखाए थे, वो सूख चुके हैं, धूप इतनी ज़ोर से निकल रही है, तो आज उनका कर देते हैं पीसना। और अभी बज चुके हैं 12। देखिए एक गृहिणी का काम पूरे दिन का होता है और उसके साथ साथ मैं अपने आप को भी टाइम दे के अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आप सबके लिए ये व्लॉग बनाना की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़े और अमृत बेला के चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुपा उन पे भी कृपा करे, गुरु नानक उन पे मेहर करे
अपना साथ इस प्रकार मुझे दीजिए। और अब चलते हैं ऊपर पीसना करने। 12 बज रहे हैं। थोड़ी देर में चलते हैं। अभी गर्भित को थोड़ा सा खाना खिला देते हैं और उसको नहला देते हैं, क्योंकि बच्चे का भी काम ज़रूरी है। और ऐसे करते मुझे 2-2:30 रोज़ बज जाते हैं जब मैं पूरे काम से फ्री होती हूँ। फिर थोड़ी देर बच्चे को सुलाती हूँ, पढ़ाती हूँ, थोड़ी सी देर अभी वो स्कूल नहीं जाता है, तो ऐसे मेरी पूरी दिनचर्या हो जाती है। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अमृत बेला से जुड़े हुए हैं गुरुपा की कृपा से। तो आप सब अपना सपोर्ट कीजिए। आ जाओ। हैं? दिल्ली में सब खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में सब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, कौन, क्या बात कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में सब खत्म होते जा रहे हैं। कौन? और बच्चे और मम्मी और तातू सब क्या होते जा रहे हैं? गायब। गायब? हाँ, आपको कौन बता रहा था? दीदी इधर आके बताओ, कौन बता रहा था आपको? दीदी बता रही थी। दीदी बता रही थी? हाँ, क्या कह रही थी दीदी आपको? सारे लोग खत्म होते जा रहे हैं दिल्ली में। सारे लोग खत्म होते जा रहे हैं दिल्ली में। हाँ, गायब? हाँ, खत्म नहीं बोलते, गायब बोलते हैं। गायब होते जा रहे हैं। कहाँ पे? बाहर कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। फिर आप जाओगे दिल्ली में? इधर आओ। आप भी जाओगे फिर दिल्ली में? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप चले जाना। नहीं जाऊंगा। क्यों? तो जाना नहीं इतना दूर। और फिर मैं चली जाऊँ तो दिल्ली में? मैं आप भी नहीं जाऊँ, तो भी नहीं जाएगा। क्यों? मैं तो चली जाऊंगी दिल्ली में। नहीं जाओ। आप मम्मा की बात नहीं मानते ना, मैं तो चली जाऊंगी दिल्ली में। फिर मैं भी क्या हो जाऊंगी? गायब। और सही। आप तो भी वहाँ पे भूत भी होते हैं। क्या करेंगे फिर वो? काट देंगे आप तो। काट देंगे? कोई नहीं काट सकता। भूत थोड़ी कुछ होते थोड़ी है भूत। और तो आप नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। फिर आप मम्मा की बात मानोगे? हैं? हाँ। पक्का? प्रॉमिस? सारी बात मानोगे? आप सारी बात मानोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? और गायब भी। हैं? गायब भी? हाँ। फिर कौन कर रहा है गायब? हैं? जादू देखते हैं ना, तो जादू वाले। जादू वाले? हाँ। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं? तो उठने कभी दादू ऐसे वो छुड़ाते धरी, फिर वो ऊपर हो जाते, फिर वो आप गेहूं के कट्टे के ऊपर क्यों बैठे हो? उतरो नीचे। गेहूं पे बैठते थोड़ी, नीचे बैठ जाओ। हाँ। मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। क्या? एक टाइल पे बैठता हूँ। टाइल पे नहीं, कट्टा ले लो ना, कट्टे पे बैठो। ये तो कट्टा नहीं, वैसा वाला खाली कट्टा ले लो। सारी मैं तो बैठ नहीं रही, तो प्याज कर दिए। प्यास लग रही है? पानी पी लो तो। पहले आप तो दर्द दिए। हाँ, मुझे भी लग रही है। पियो थोड़ा। आप तो बड़े हो, आप बहुत ज्यादा पियो। बस